तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिस थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं ना, वो थ्योरी जितने भी बोरुटो के अंदर एपिसोड्स आए हैं उन सब से मिलकर बनी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि ये थ्योरी एकदम सही निकलेगी। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा क्योंकि मुझे थ्योरी स्टार्ट करने का खुद से ज़्यादा मन है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस थ्योरी के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेन सस्पेक्ट्स बता देता हूँ। आपको इस वीडियो के अंदर कोड को सबसे ज़्यादा याद रखना है, सास्की को सबसे ज़्यादा याद रखना है, शिपुडेन वाले नारुतो को सबसे ज़्यादा याद रखना है और बोरुटो और कावाकी और सबसे मेन अमाडो को। इन सब का इस थ्योरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है। तो हाँ, अब थ्योरी इस तरीके से है। आपको क्या लगता है जो बोरुटो ने क्लोक पहना हुआ है ये किसका क्लोक है? काफ़ी लोग कहेंगे ये सास्के का है, काफ़ी लोग कहेंगे कि सास्के ने अलग से क्लोक दिया है बोरुटो को और काफ़ी लोग कहेंगे ये सास्के का है ही नहीं। तो हाँ, ये सारी बातें सेंसिबल है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं ये सास्के का क्लोक क्यों नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो सास्के का क्लोक है वो कितना ज़्यादा बड़ा है हाइट में, और जो बोरुटो का क्लोक हमने देखा था टाइम स्किप वाले सीन में वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मतलब बोरुटो के फिट आ रहा था। जबकि टाइम स्किप वाले बोरुटो की हाइट जो हमारे सास्के से काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तब वो बोरुटो के फिट कैसे आ सकता है? सोचो इस बारे में, सबके सब सोचो। समझ गए? तो इसी वजह से ये सास्के का क्लोक तो है नहीं, क्योंकि जैसा ये दिखता है, दिखने में भी तो मतलब सास्के जैसा लगता है, लेकिन इसकी हाइट सास्के जैसी नहीं है। क्योंकि बोरुटो के एक एपिसोड में जब सास्के ने अपनी बेटी सारदा को, या फिर कहे तो छोड़ो यार, छोड़ो। हाँ, जब सास्के ने सारदा को उसका क्लोक पहनाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पड़ रहा था सारदा को, और जबकि सारदा की हाइट उस वक्त भी बोरुटो से ज़्यादा थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बोरुटो के पास क्लोक था वो उसके एकदम फिट बैठ रहा हो, क्योंकि बोरुटो का क्लोक फटा हुआ भी नहीं था कहीं से। सो या इतना तो पता हो गया है कि जो क्लोक अभी सास्के पहनता है वो क्लोक तो है नहीं बोरुटो के पास। सो नाउ क्वेश्चंस कम्स इन माइंड दैट हुज क्लोक इज दिस, मतलब ये क्लोक है किसका? तो ये क्लोक दो बंदों का ही हो सकता है। पहला, हमारे सास्के ने अलग से क्लोक गिफ्ट करा बोरुटो को, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा जितने भी लेजेंडरी सानिन्स थे जब वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे थे, जैसे कि जिराया नारुतो को ट्रेन कर रहा था, तो उसने नारुतो को एक अलग से कपड़े दिलाए थे जो कि हमने नारुतो शिपुडेन वाले नारुतो के पास देखा था। और जब ओरोचिमारू सास्के को ट्रेन कर रहा था तब उसने भी सास्के को उसके जैसे ही कपड़े दिए थे। सो दिस थिंग इज ऑल्सो कैरिड इन फ्यूचर, मतलब ये चीज़ भी फ्यूचर में होगी। हमारा बोरुटो को हमारा सास्के ट्रेन करेगा, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है हमारा बोरुटो विलेज छोड़ के तो जाएगा ही जाएगा, भले इसके लिए 10 थ्योरीज हो, 20 अलग अलग बातें हो, लेकिन इतना तो है ही है कि बोरुटो विलेज छोड़ के जाएगा। और विलेज छोड़ के जाने से पहले हमारा सास्के ही हमारे बोरुटो को ट्रेन कर रहा होगा। हमारे सास्के को पता लगे या ना लगे कि हमारा बोरुटो विलेज छोड़ के जा रहा है, लेकिन उससे पहले या फिर हो सकता है उसके बाद में हमारा उचिया सास्के उसको उसकी स्वॉर्ड दे दे। और उसकी स्वॉर्ड क्यों देगा यार वो? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है सास्के के लिए उसकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, तो उसको वो बैटल में भी इतना यूज़ करता है, तो वो बोरुटो को क्यों देगा? सो द रीज़न नंबर 1 इज़ कि वो उसके पास कुछ अलग सी एबिलिटी आ जाएगी, जस्ट लाइक तोत्सुकारा ब्लेड और अनदर। लेकिन मुझे लगता है वो सुसानो की एबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रेनेगन इज़ रेनेगन, तो इसका मतलब अब वो सुसानो की एबिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकता। तो शायद वो सुसानो की एबिलिटी नहीं होगी, लेकिन कुछ और एबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से सास्के ने उसकी स्वॉर्ड को अब यूज़ करना बंद कर दिया हो और उसने उसको बोरुटो को दे दिया हो। और अब बात आती है क्लोक की, तो सास्के उसको अपना क्लोक ही देने वाला था, लेकिन सास्के को लगता है कि इसके लिए ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है, इसलिए वो उसको नया क्लोक दिलाता है। लेकिन अब जो दूसरी थ्योरी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाली लग रही है। वो थ्योरी ये है कि जो वो क्लोक है वो ना तो सास्के ने दिलाया है ना सास्के, मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, वो क्लोक है हमारे कोड का, या फिर वो क्लोक है हमारे कारा का। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कोड और कारा और बोरुटो वगैरह इन सब के बीच में काफ़ी ज़्यादा भी भसड़ चल रही है, और आप कहोगे इतनी पसंद चल रही है तो हमारा बोरुटो कारा में ज्वाइन नहीं क्यों होगा? तो इसके पीछे का रीज़न है अमाडो, और जो कावाकी के हाथ में कर्मा है इसका भी रीज़न है। टाइम स्किप वाले सीन में हमने सबने देखा था कि कावाकी के हाथ में एक कर्मा है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कर्मा किसका है, लेकिन मुझे पता है वो कर्मा है अमाडो की बेटी का। ये सुनने के बाद आपका फेस भी स्कैट जैसा हो गया होगा, तो अच्छी बातें हो गया, क्योंकि मेरा भी हो चुका था जब मैंने ये चीज़ें सोची। तो हाँ, जो कर्मा है फ्यूचर वाले कावाकी के पास वो है अमाडो की बेटी का। हो सकता है हमारे अमाडो ने हमारे कावाकी के अंदर उसकी बेटी की इन्फॉर्मेशन डाल दी हो। नाउ यू वाज ऑल्सो थिंकिंग डेट वो कैसा कर कैसे सकता है? अगर आपको नहीं पता तो हमारे अमाडो को उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। हमें ये तो बताया गया है अमाडो की बेटी, लेकिन ये नहीं बताया गया अमाडो की बेटी है कौन और अमाडो की बीबी कौन है, या अमाडो की बेटी की माँ कौन है। तो मैं बताता हूँ, वो एक ओत्सुत्सुकी है। ऐसा हो सकता है कि कागुया और इशिकी के साथ और भी ओत्सुत्सुकी आए हो अर्थ पे, क्योंकि आपको पता होगा जो कागुया है उसने चाक्रा फ्रूट ग्रो किया था, और चाक्रा फ्रूट ऐसे तो ग्रो हो नहीं जाता, किसी को खिलाना पड़ता है ना उसे, किसी ओत्सुत्सुकी को। तो शायद उस ओत्सुत्सुकी के पार्टनर को हमारी कागुया ने उसे खिला दिया हो।
और जो वो ओत्सुत्सुकी बची थी उसे मतलब हमारे अमाडो से प्यार हो गया था और अमाडो के साथ एक बच्ची भी हो गई थी और अमाडो की बच्ची भी एक ओत्सुत्सुकी थी। तो हो सकता है कि अमाडो के पास उसकी इन्फॉर्मेशन हो और वो हमारे कावाकी के अंदर वो प्लांट कर दे और कावाकी के पास आ जाएगा कर्मा। लेकिन अब आप सोच रहे होगे इसका कोड, क्लोक और कर्मा से क्या रिलेशन है भाई? तो बोरुटो का हमारा कोड ट्रेन करेगा। जैसे कि आपको पता है हमारा कोड कुछ क्लॉ यूज करता है उसके हाथों के अंदर, क्योंकि कर्मा की वजह से निंजुत्सु और ये सब तो अब्जॉर्ब हो ही जाते हैं, पर जो चीज बचती है यूजफुल वो है टाइजुत्सु। तो जब हमारे बोरुटो और कोड को पता लगेगा कि अमाडो ने उन सब की बैंड बजा दी है, उन सब के साथ खेल गया अमाडो, तो वो सब एक हो जाएंगे और हमारा बोरुटो भी कारा ज्वाइन कर लेगा, जहाँ पे वो मिलेगा काशिन कोजी से, जो मे बी जिराया हो सकता है। इस पे काफ़ी बातें चल सकती है, शायद वो जिराया ना हो, क्योंकि हमें पता है वो तो एक क्लोन है, लेकिन उसे पास्ट के बारे में पता हो और इसलिए वो कोड को बोले कि बोरुटो को तुम्हें ट्रेन करना ही होगा। तो इस बात पे हमारा कोड भी एग्री कर देगा। और कहोगे कि कोड का क्लोक कैसे हुआ वो? तो हमारे बोरुटो के मांगा के अंदर आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख सकते हो, जो बोरुटो का क्लोक है उसके पीछे का कलर है पिंक और हमारे कारा के मेंबर्स के क्लोक का पीछे का कलर है पिंक। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं बनती यार। सो या वो क्लोक हो सकता है हमारे कोड का, लेकिन इट इज़ जस्ट अ थ्योरी। मेरे पास और भी थ्योरी है इसके रिगार्डिंग, जो कि मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। चलो ठीक है, कोड ने उसको ट्रेनिंग दे दी, लेकिन उसने ट्रेनिंग क्यों दी? क्योंकि वो अमाडो से भिड़वाना चाहता है उसको। और अमाडो ने कावाकी को कर्मा क्यों दिया? उसके खुद के भले के लिए। हो सकता है अमाडो ने उसे कर्मा इशिकी का ही दिया हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इशिकी के पास काफ़ी सालों का बैटल एक्सपीरियंस और फलाना 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 चीज़ें हैं। तो उसने कावाकी को इशिकी का कर्मा दिया हो ताकि उसके आगे जितने भी उसके दुश्मन आएंगे उसको हमारा कावाकी साफ कर दे। दुश्मन में आते हैं साइबोर्ग और ये सब से मेरा मतलब है कारा के मेंबर्स, बोरुटो, ये सब। और हाँ, आपके लिए एक और बैड न्यूज़ है जो कि मैं अगली वीडियो पे बताऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल। तो ऐसा सब हो सकता है, क्योंकि यार बोरुटो के अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। हो सकता है मसाशी किशिमोटो ने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सोच रखा हो, जिस वजह से बोरुटो की हाइप एकदम गॉड लेवल की बन जाए। और अमाडो भाई बहुत काला बंदा है, ये मुझे पता है। जब ये बंदा इंट्रोड्यूस हुआ था तभी मेरे को इस पे देख के शक हो गया था यार, इसकी शक्ल देख के ही। और भाई ये चीज़ भी अब मैं बताऊंगा, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसा नहीं होगा। कोड एक उज़ुमाकी, देखो बस मुझे मन करा इसलिए मैंने बोला, ठीक है? कमेंट लिख मत देना, कमेंट में बताना मत। मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शायद हो सकता है कोड एक उज़ुमाकी, क्योंकि रेड हेयर, इमेंस अमाउंट ऑफ चाकरा, ये सब तो उन्हीं में होता है यार। और एडा और डियामॉन ये बंदे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम करने वाले हैं आगे सीरीज़ के अंदर, या फिर कहे तो मांगा के अंदर। कोनोहा की हालत में टेंटिल्स का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। और अमाडो ने तो बहुत गंदा काम करा है, उसने शायद कावाकी को मैनिपुलेट कर दिया हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारा कावाकी का माइंड बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बेकार से मेरा मतलब है काफ़ी ज़्यादा भूला है, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, बस थोड़ा सा प्यार देना है। तो हमारे अमाडो ने ऐसा ही करा होगा और कावाकी को अपनी साइड कर लिया होगा और उसने काफ़ी ज़्यादा काले काम करवाए हमारे कावाकी से। तो बस यार ये था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक कर दो। और जो अगला वीडियो आने वाला है एपिसोड एक्सप्लेनेशन के बाद, भाई काफ़ी ज़्यादा फाड़ू होने वाला है, इसलिए हाँ सब्सक्राइब कर लेना यार। बस सब्सक्राइब नहीं करो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सायोनारा।